पीएफआई से आरएसएस की तुलना करने पर घिरे पटना के एसएसपी बावजीत सिंह ढिल्लों के बचाव में हम पार्टी आई है। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा है कि जानबूझकर एसएसबी को विवाद में घसीटा जा रहा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत करना कहां से ठीक है। यदि इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना करने वाले को जेल तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले को छूट क्यों। वहीं बीजेपी ने पटना एसएसपी की बर्खास्ती की मांग की है। ऐसे में पटना एसएसपी को लेकर बिहार एनडीएम में फूट दिखाई दे रही है। पीएफआई से आरएसएस की तुलना करने पर पटना एसएसपी घिरे दिख रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी अब बिहार सरकार से उनकी बर्खास्ती की मांग कर रही है। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चोट है। हमें लगता है कि अविलंब ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत को धार्मिक मुल्क बनाने की बातचीत करते हैं। अगर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना अपराध है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करना भी अपराध है। और हमें लगता है कि दोनों के लिए बराबर सजा होनी चाहिए। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट। पीएफआई से आरएसएस की तुलना करने पर घिरे पटना के एसएसपी बावजीत सिंह ढिल्लों के बचाव में हम पार्टी आई है। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा है कि जानबूझकर एसएसबी को विवाद में घसीटा जा रहा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत करना कहां से ठीक है। यदि इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना करने वाले को जेल तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले को छूट क्यों। वहीं बीजेपी ने पटना एसएसपी की बर्खास्ती की मांग की है। ऐसे में पटना एसएसपी को लेकर बिहार एनडीएम में फूट दिखाई दे रही है। पीएफआई से आरएसएस की तुलना करने पर पटना एसएसपी घिरे दिख रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी अब बिहार सरकार से उनकी बर्खास्ती की मांग कर रही है। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चोट है। हमें लगता है कि अविलंब ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत को धार्मिक मुल्क बनाने की बातचीत करते हैं। अगर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना अपराध है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करना भी अपराध है। और हमें लगता है कि दोनों के लिए बराबर सजा होनी चाहिए। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट।